In class 9, let's come back to page number 40 where we left. In the last period, last time हमने रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में पढ़ा था। जो गरीब लोग हैं, गरीब समाज के तबके हैं, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उनके लिए कुछ रिजर्व सीटें होती हैं। हमने पिछली बार पढ़ा था सोशल SC ST, और एंड में आपको बताया था कि कुछ औरतों के लिए भी ये सीटें रिजर्व होती हैं। OBC, अदर बैकवर्ड कास्ट, OBC. Today we are going to do on page 40 वोटर्स लिस्ट, वोटर्स की लिस्ट। एक बार कॉन्स्टिट्यूंसीज जब डिसाइड हो जाती, फैसला हो जाता है, तो अगला चरण, अगला स्टेप होता है कि अब ये फैसला लेना है कि वो कौन वोट नहीं कर सकता। ये फैसला तब तक नहीं लिया जाता, एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन में जो लिस्ट होती है वोटरों की तैयार की जाती है जो एलिजिबल हैं वोट देने के लिए, द इलेक्शन एंड गिवन टू एवरीवन, और वो वोटर लिस्ट तैयार होकर हर जगह टाइप होकर सर्कुलेट हो जाती है। इसको अगर हम कहें ऑफिशियली इलेक्ट्रल रोल कहते हैं या वोटर्स लिस्ट कहते हैं। ठीक है, अब आपको पता चल गया, नाम से ही आंसर लिख दे सकते हैं। व्हाट इज़ वोटर लिस्ट? जो लोग वोट के लिए काबिल होते हैं, 18 साल की उम्र के वयस्क हो जाते हैं, जिनका नाम चढ़ जाता है, वो लिस्ट में छाप दिए जाते हैं और वो अब उनको राइट टू वोट है। एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिंक किया है पहली कंडीशन ऑफ इलेक्टल, इसमें डेमोक्रेटिक इलेक्शन में। वो क्या है कि हर एक इंसान को, हर एक को एक बराबर का अवसर मिलना चाहिए कि वो अपना प्रतिनिधि चुन सके। एवरीवन शुड हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज रिप्रेजेंटेटिव्स। पहले हमने पढ़ा था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, ठीक है ना, आपने पढ़ा हुआ है एडल्ट फ्रेंचाइज। इस प्रैक्टिस का मतलब होता है कि हर एक शुड हैव वन वोट, ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, नो वन शुड बी डिनाइड राइट टू वोट विदाउट अ गुड रीज़न। अगर कोई बहुत तगड़ी रीज़न है तब रोका जाता है, पर वैसे नहीं। हर हिंदुस्तानी को वोट करने का पूरा अधिकार है और हर वोट का इक्वल वैल्यू है। किसी भी इंसान का हक नहीं छीना जा सकता कि वो वोट नहीं दे सकता। अलग अलग नागरिक अलग अलग होते हैं। कैसे अलग अलग होते हैं नागरिक? कैसे? कुछ गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, कोई बिल्कुल भी पढ़े नहीं होते या थोड़े पढ़े होते हैं किसी तरह से, कोई एक तरह के होते हैं, दूसरे दूसरी तरह के होते हैं, कई सारे मतभेद होते हैं। तो इस तरह से हम सारे ह्यूमन बीइंग्स अलग अलग हैं, वैसे डिफरेंट हैं और अपनी अपनी ओन व्यूज़ एंड नीड्स के अनुसार अपना काम करते हैं। इसलिए सबको एक, ये सबकी इक्वल से है, इन डिसीजंस में सबका इक्वल ही कहना है इन फैसलों को लेने के लिए कि भैया कौन डिज़र्व करता है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। एक देश में सारे सिटीज़न जो 18 साल के हो जाते हैं या उससे अबव होते हैं, उनको वोट देने का इलेक्शन में अधिकार होता है। राइट, हर सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर कास्ट, रिलीजन और जेंडर। अब 3 वर्ड आप भी बेटा लोग, आप लोग यहाँ याद कर लो। ना कोई कास्ट होती है, ना रिलीजन माना जाता है, ना कोई जेंडर। ट्रांसजेंडर भी इंसान है बेटा, वो भी देते हैं। यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ लिखा है रिलीजन और जेंडर। हाँ, बट जेंडर में ही आ गया ट्रांसजेंडर। हिजड़े भी वोट देते हैं, ये आपको बताया गया है। एक पंचायत जो है वहाँ पर भी ज़रूरत होती है।
तो वहाँ पे भी वोटिंग की जाती है। 1/3 सीट्स पार्लियामेंट की और असेंबलीज की रिजर्व होती हैं औरतों के लिए, बताया गया था। ये हैं आपकी 543 कॉन्स्टिट्यूंसी जो अभी 2019 में हुई थी। सामान्य जनरल थी 412, रिजर्व थी 84 शेड्यूल कास्ट के लिए, और रिजर्व थी 47, ये भी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। ठीक है जी, ये देख लीजिए दोनों रंग हैं तो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, दोनों रंग मीन्स एक रिजर्व्ड एससी के लिए और एक एसटी के लिए। ये पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा हमारे स्टेट्स कितने हैं, हमारी यूनियन टेरेटरीज कितने हैं और कहाँ से कितनी कितनी सीटें हैं। अभी यूनियन टेरेटरी देख लीजिए आप, 7 यूनियन टेरेटरी हैं भारत की। ये देख लीजिए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दूसरी चंडीगढ़, तीसरी दादर नगर हवेली, चौथी दमन एंड दीव, 5वीं दिल्ली, 6वीं लक्षद्वीप और 7वीं, मैंने जैसे कहा 7 होती हैं, पौंडीचेरी को पुडुचेरी बोला जाता है। और इन 7 में सबके पास एक एक सीट है, लेकिन सिर्फ राजधानी दिल्ली में 7 सीटें थी। तो आप इसको पढ़ लीजिए, थोड़ा सा आपको पता रहेगा। अरुणाचल प्रदेश 25, आंध्र प्रदेश 25, अरुणाचल प्रदेश 2, असम 14, बिहार 40, छत्तीसगढ़ 11, गोवा 2, गुजरात 26, हरियाणा 10, और इस तरह करते करते आप इसको देख लीजिए। ये है सारे हमारे भारत की, हमारे कंट्री की, स्टेट्स की और यूनाइटेड टेरिटरीज़ की कॉन्स्टिट्यूंसीज। बेटा एक एक फ़ोटो भी बता रहा हूँ आपको पढ़ के। वो कहता है कि ये कार्टून भी पढ़ो, इससे भी नॉलेज होती है। तो हम बता रहे थे आपको, हर सिटीज़न को वोट देने का अधिकार है, रिगार्डलेस, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो औरत है, आदमी है, हिजड़ा है, किसी भी जेंडर का हो। लेकिन कुछ क्रिमिनल्स और कुछ पर्सन जो अनसाउंड माइंड होती है, अनसाउंड समझते हो आप, सारे दिमाग से पैदल हैं, उनको अधिकार नहीं है वोट करने का। लेकिन ये भी कुछ रेयर सिचुएशन में होता है। अब कोई मर्डरर है, बस वो जेल में है, 11 साल की कैद काट रहा है, 14 साल, तो वो कहाँ आएगा बाहर अपना। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन द वोटर्स लिस्ट। ये अपनी सरकार ही की है सारी। आपने देखा होगा वोटर की लिस्ट बनती है, घर घर आते हैं, पूछते हैं और वोटर्स को लिस्ट में डालते हैं। नवे नवे लोग जो अभी वोटिंग एज नेम में अभी ऐड होते हैं, हर साल कोई ना कोई बच्चा 18 का होता है, कोई ना कोई इंसान 18 का होता है, उनके वोटर लिस्ट में नेम्स ऐड किए जाते हैं। और वो नेम जो उस प्लेस से मूव कर गए हैं उनको डिलीट किया जाता है, काट दिया जाता है, डेड हो गए हैं, वो मर चुके हैं, अब नहीं है इस दुनिया में, इसलिए वोट खारिज हो गया, काट दो नाम वोटर लिस्ट से, उसका नाम काट दिया जाता है। एक कंप्लीट रिवीजन चाहिए, हर साल एक कंप्लीट रिवीजन गवर्नमेंट द्वारा होती है और एक लिस्ट तैयार की जाती है हर 5 साल के लिए। ये किया जाता है अप टू डेट रखने के लिए, सारा काम अपडेट रखने के लिए साथ साथ किया जाता है। लास्ट कुछ सालों में, कुछ पिछले सालों में एक नया सिस्टम EPIC शुरू हुआ था। EPIC इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड। सरकार ने कोशिश की कि हर आदमी को, हर इंसान को वोटर लिस्ट में जो है वो कार्ड दे, उसको कार्ड दिया भी। और अब ये था कि ये EPIC, क्या नाम है, EPIC इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड। अब वोटर को उस कार्ड को भी साथ में लेके जाना है अपने बूथ पर जहां उसने वोट कास्ट करना है, जिससे कि कोई दूसरा ना उसका वोट डाले, आइडेंटिटी देखकर वोट डले। लेकिन कार्ड अभी कंपलसरी इतना भी नहीं हुआ है, सारे लोगों के पास दुनिया भारत के है भी नहीं। ठीक है, कई बनने वाले हैं, जैसे आपको पता है ये प्रूफ्स होते हैं वोटर के, जैसे आइडेंटिटी कार्ड
हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर कार्ड हो, आधार कार्ड हो गया। आजकल तो ये सब चीज़ें आपकी आइडेंटिटी के लिए बहुत बहुत ज़रूरत पड़ती है। इलेक्शन जैसे जैसे डेवलप हो रहे हैं और जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजीज भी बदलती जा रही हैं। तो EPIC का हाल ही में काम शुरू हुआ था और शायद आगे भी चले। अब बताना है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। अब इलेक्शन आ गए बेटा, दूसरा टॉपिक। अब इलेक्शन आ गए और अब कैसे नॉमिनेशन होना है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के इलेक्शन में। लोगों को रियल चॉइस होती है असल में, ठीक है, अपने आप करते हैं। ये तब होता है जब कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई बार नहीं होती इस कंपटीशन में इलेक्शन के, ये तब होता है। और ये सब कुछ है ये जो हमारा सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। बता रहे हैं एनी वन हु कैन बी अ वोटर कैन ऑल्सो बी कम अ कैंडिडेट। अब कोई 18 साल से ऊपर हो गया, जैसे वो वोटर बन जाता है, इसी प्रकार उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे आपको पता हर चीज़ के लिए कोई रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ऐसे उस कैंडिडेट के लिए रिक्वायरमेंट हैं। और वो भी 18 से ऊपर वाला भी नॉमिनेट किया जा सकता है, उसको भी इलेक्शन में खड़ा किया जाता है, आप उसका भी नाम दे सकते हैं। सिर्फ डिफरेंस यही है कि उसकी एज 25 साल से कम होनी चाहिए, ठीक है। वोटर की 18 साल है हालांकि, लेकिन कैंडिडेट जो खड़ा हो रहा है, उम्मीदवार जो खड़ा हो रहा है, रिप्रेजेंटेटिव जो खड़ा हो रहा है इलेक्शन में एक ग्रुप की तरफ से, वो 25 साल से कम होना चाहिए, ऊपर भी नहीं होना चाहिए। हाँ जी, कुछ केस ऐसे हैं जैसे आपको डिनाई किया जाता है राइट वोट का भी, इसी तरह खड़े होने का भी। और वो होते हैं कुछ क्रिमिनल्स, ठीक है। क्रिमिनल्स को, जो बहुत एक्सट्रीम क्रिमिनल्स होते हैं, वो इन केसेस में अप्लाई नहीं कर सकते, उनको इनकार होता है, साफ मना होता है। पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वो नॉमिनेट करती हैं अपने कैंडिडेट्स को, जो पार्टी सिंबल मिलता है और सपोर्ट मिलती है पार्टी के नॉमिनेशन में, उसको टिकट कहा जाता है। बंदा मिल गया, उसको उसका निशान मिल गया, चरखा, ठीक है, उसको चरखा मिल गया, सारे लोग अब उसके चरखे के उस पर वोट लगाएंगे, चरखे की वो कन्वेसिंग होगी। अब उस बंदे को कहते हैं कि टिकट मिल गया चरखे वाले को, ठीक है। समझाने के लिए हर पर्सन जो चाहता है कंटेस्ट करना इस इलेक्शंस में, उसको पहले एक फार्म भरना पड़ता है और कुछ पैसे जमा कराने पड़ते हैं, इसको सिक्योरिटी कहते हैं, जो बाद में रिफंडेबल भी होती है। ये नॉमिनेशन के लिए फॉर्म भरो, पैसे जमा कराओ। हाल ही में एक नया सिस्टम भी डिक्लेयर किया गया है, या कह लो कि ये डायरेक्शन है, ये किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई, जो इंट्रोड्यूस की गई है। और वो है एक लीगल डिक्लेरेशन देना। जो बंदा रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हो रहा है उसको अपनी तरफ से एक डिक्लेरेशन साइन करना पड़ता है, सारी डिटेल देते हुए। सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, पहली बात। लाइबिलिटीज़ ऑफ कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या एसेट्स हैं इस कैंडिडेट के, जिसकी परिवार में कितने क्रिमिनल केसेस हैं और कितने पेंडिंग हैं। फिर तीसरा, एजुकेशन, कितनी पढ़ी लिखी है या पढ़ा लिखा है इंसान कैंडिडेट। ये तीन बातें ये ज़रूर होती हैं। इंफॉर्मेशन पब्लिक की जाती है, सबको बताया जाता है, क्योंकि अब फार्म भरा है तो सबको पता है। और वोटर्स को भी बराबर का अवसर मिलता है कि वो अब अपने डिसीजन को लें, जो भी प्रोवाइड की गई है, ठीक है ना। ये सारी डिटेल्स उसके अनुसार से वो अपने डिसीजंस को लेते हैं, ठीक है जी। तो ये आपको लगा होगा समझ। अब अगली बार हम पढ़ेंगे इलेक्शन कैंपेन। बेटा ये ज़रा पढ़ लेना आप लोग घर में, खुद पढ़ना, आपको पता रहे कि क्या पढ़ाई लिखाई चाहिए एक बंदे को जो इलेक्शन लड़ रहा है। ये इसको आप खुद पढ़िए और ज़रूर पढ़िए, ओके। बस यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। आई विल एंड इट हेयर।
राइट। आपको आज मैंने रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज के ये तो पिछले पीरियड में बताया था, आज के साथ मतलब उसको हमने प्रीवियस नॉलेज को डिस्कस किया था पहले। फिर उसके बाद वोटर लिस्ट क्या होती है, वोटर लिस्ट किसे कहते हैं, वोटर लिस्ट कैसे तैयार की जाती है। पहले टॉपिक मैंने ये बताया आपको, आज समझाया। फिर दूसरा टॉपिक समझाया कि किस तरह से इलेक्शन लड़ने वाले लोग कौन होते हैं, उनका क्या क्राइटेरिया है इलेक्शन लड़ने का, और किसको लड़ने दिया जाता है, किसको लड़ने नहीं दिया जाता। और अब बस एक होमवर्क में आपको एजुकेशन पढ़नी है कैंडिडेट की, कि वो कितने पढ़े लिखे होने चाहिए और क्या। ठीक है। और बेटा इतने में ये 2 टॉपिक्स आज भी हुए इस पीरियड में, और इसको रिवाइज़ कीजिए, 2 बार सुनिए, और इस पे क्वेश्चन आंसर जो बनते हैं आप अंडरलाइन कीजिए और रिवाइज़ कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।